अनंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण तेसो पंच नमो पारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य शिष्य मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक और उसका प्रथम उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया। कल वर्णन आया था श्रमणों को प्रासुक वेशनीय अशन पान खादिन स्वादिन गहराने से इस आत्मा को क्या लाभ मिलता है। अब है आखिर में बताया था जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। अब कर्म रहित जीव की गति अथीणं भंते अकम्मस गायी पन्नायाई हंता अथि कहणं भंते अकम्मस गायी पन्नायाई गोयमा निसंज्ञाय निरंगण्याय गायी परिणामेणं बंधन छेयण्याय निरिंधण्याय पुब्बपौगेणं अकम्मस गायी पन्नायाय कहणं भंते निसंज्ञाय निरंगण्याय गायी परिणामेणं अकम्मस गायी पन्नायाय से जहानामाय कई पुरी से सुक्तम कुंभं निचिद्रं निरूपहयं आणुपुण्ये परिकम्यमाणे दब्धहिय कुशेहिय बेढे बेढेता अठहि मथिया ले देहि लिंपाई लिंपिता उन्हे दलाई भोइं भोइं सुखं समाणं अथाहं अतारम अथाहमतारमपुरुषियंसि उद्गंसि पक्षिवेजा से नूनं गोयमा से तुम्बे तेसिं अठनं मथिया लेवाणं गुरुवत्ताय भार्यताय गुरु संभार्यताय सलिल तल मई वैता आहे धर्मी तल परिठाणे भय भवई हंता भवई अहिणं से तुम्बे तेसिं अठनं मथिया लेवाणं परिखयणं धरणी तल मई वैता उपिं सलिल तल परिठाणे भवई
हंता भवै एवं खलु गोयमा निसंज्ञाय निरंगण्याय गई परिणामेण अकम्मस गई पन्नायाय। अर्थीणं भन्ते अकम्मस गई पन्नायाय। हे भगवान, जो आत्मा कर्म बंधन से रहित है, क्या उसकी गति होती है? गई पन्नाई गति प्रज्ञायते, क्या उसकी गति जानी जाती है, उसकी गति होती है? भगवान ने कहा हंता अर्थी, कर्म रहित जीव की गति होती है। कहण भन्ते अकम्मस गई पन्नाय। भगवान, कर्म रहित जीव की गति कैसे जानी जाती है, कैसे होती है? गोयमा हे गौतम निसंज्ञाय, निसंगता, कर्मों से रहित होना, कर्मों के संग से मुक्त होना। निरंगण्याय, निरंगनता, निरंजनता, कर्मों के अंजन से कालिक से रहित होना, राग द्वेष से मुक्त होना। गई परिणामेन, गति परिणाम से, बंधन छेदन्याय, बंधनों का छेदन होने से, निरिंधन्याय, कर्मों के ईंधन के समाप्त होने के कारण, उपभोगेण, पूर्व प्रयोग से, आकम्मस गई पन्नाय, कर्म रहित जीव की गति जानी जाती है, होती है। निसंगता, निरंगनता, गति परिणाम, बंधन छेदन और निरंधनता, ये तो आगे दृष्टांत के साथ बताई जाए। एक ही दृष्टांत है। और पूरा प्रयोग, पूरा प्रयोग का ऐसे कहा जाता है जैसे कुंभकार अपने चक्के को चलाता है, पहले तो लाठी के द्वारा उसको घुमाता है, फिर वो छोड़ देता है, लेकिन छोड़ने के बाद भी चक्का पूर्व के वेग के कारण से घूमता रहता है। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे साइकिल का पहिया है, साइकिल खड़ा है, जब पेंडल को हम घुमाते हैं तो साइकिल का पहिया चल पड़ता है। जब पेंडल को घुमाना हम बंद भी कर दें तो साइकिल का पहिया फिर भी कुछ समय तक घूमता रहता है। अब पेंडल घुमाने के बाद उसको बल तो नहीं दिया जा रहा घूमने के लिए, लेकिन पूर्व के वेग से वो घूमता रहता है। जब पूर्व का वेग, प्रेशर समाप्त हो जाता है तो फिर अपने आप स्थिर हो जाता है। ऐसे ही बताया है कि पूर्व प्रयोग से जब कर्म समाप्त हो गए हैं, अब गति देने वाला तो कोई नहीं, लेकिन पूर्व का जो वेग संसार का, कर्मों का है, उसी के प्रभाव से वो जहाँ से सिद्ध गति को लोकाग्र में पहुँच जाते हैं। कहनं भन्ते निसंज्ञाय निरंगण्याय गई परिणामेण अकम्मस गई पन्नाय। हे भगवान, निसंगता, कर्मों से मुक्त होना, निरंगण्याय, निरंगनता, निरंजनता, कर्मों के राग से रहित होना, गई परिणामेण, गति के परिणाम से, अकम्मस गई पन्नाई, कर्म रहित जीव की गति जानी जाती है। ये कैसे है? तो भगवान ने कहा से जहाँ नाम आए कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष, सुखं तुम्बं निच्छिदं, कोई तुम्बा सूखा है, निच्छिदं जिसके अंदर कोई छिद्र नहीं है।
तुम्बा जो है जैसे घिया पक जाता है, सूख जाता है और वो हल्का हो जाता है, ऐसा तुम्बा किसी ने दिया। निरुपहयम, कहीं से उपहत नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। आनुपुम्य परिकम्य माणे परिकम्य मान, अनुक्रम से उसके ऊपर ये परिक्रम संस्कार किया गया। क्या? दब्बे ही कुसे ही बेढे। पहले तो उसके ऊपर दर्भ घास लपेटी, कुशा लपेटी, बेढेता लपेट करके 8 ही मट्टिया लेवे ही लिम्पई, 8 मिट्टी के लेपों से उसके ऊपर लेप किया। ये दृष्टांत ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 6ठे अध्ययन तुम्बक में भी आता है। पहले रस्सियाँ लपेटी, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया, फिर उसको धूप में रखा, जब सूख गया फिर उसके ऊपर रस्सियाँ लपेटी, फिर मिट्टी का लेप लगाया। ऐसे क्रम से 8 बार रस्सियाँ लपेटी और 8 मिट्टी के लेप लगाए। लिम्पिता, लेप लगाकर उन्हें दलाई गर्म धूप में रख देते हैं। भूइं भूइं सुखं समान, बार बार जब ऐसा करते हैं, 8 रस्सियों के लपेटे और 8 बार मिट्टी के लेप लगाए, ऐसा करने से उसका बोझ जो है, भारीपन, गुरुता बढ़ गई। तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है अथाह, जिसका तल दिखाई नहीं देता, अतारम, जिसको तरना मुश्किल है, अपौरुषियंसी, मतलब पुरुष प्रमाण से भी ज़्यादा, पुरुष खड़ा हो तो डूब जाता है, ऐसे अनेक पुरुष प्रमाण। उदगंसी, पानी में पक्षिवे जा, कोई उसको डाल दे। से नून गोयमा से तुम्बे तेसिंग 8 मट्टिया लेवाण गुरुवत्ताय। हे गौतम, निश्चय ही वह तुम्बा उन 8 मिट्टी के लेपों की गुरुता से, भारीयताय, भारीपन से, गुरु संभार्यताय, गुरुता और भारीपन से, सलिल तलम आई बहिता, पानी के तल को लांग करके आहे, धरणी तल पैठाने भवई, नीचे पृथ्वी तल पर प्रतिष्ठित हो जाता है, नीचे पानी को लांग करके जमीन पर पहुंच जाता है। हंता भवई, क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। आहेण से तुम्बे तेसिंग 8 मट्टिया लेवाण परिखयण, फिर उसके बाद वह तुम्बा जो है उन 8 मिट्टी के लेपों के परिक्षय होने से, क्योंकि मिट्टी में तो जब पानी में चला गया, मिट्टी उसके अंदर जाने लग पड़ी और मिट्टी में पानी जाने लग पड़ा और पानी में मिट्टी घुलने लग पड़ी। जैसे जैसे पानी में मिट्टी घुलती जाती है, मिट्टी के लेप पानी के अंदर मिल रहे हैं और तुम्बे से उतर रहे हैं। जैसे तुम्बा हल्का है, तुम्बे का घनत्व कम है, ऐसे घास की रस्सियों का, कुशा आदि का घनत्व भी तो क्या है? कम है, और उसको पानी में डाल दो तो पानी के ऊपर तरने लग जाते हैं। तो ऐसा होने के कारण जब वह मिट्टी के लेप क्षय हो गए तो वो तुम्बा धरणी तल को आई बैठा, वहाँ से उठ करके उपिंग ऊपर सलिल तल पैठाने भवई, सलिल तल पानी के ऊपर के तल में आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। हंता भवई, हाँ ऐसा होता है। पूछा क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। एवं खलु गोयमा निसंग आय, इस प्रकार है गौतम, जिस समय कर्मों का संग आत्मा से मिट जाता है, निरंगन आय, आत्मा के राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, गई परिणामेण, गति का परिणमन होने से। अब जैसे कि कहा जाता है आत्मा का स्वभाव है ऊपर को गति करना, और पुद्गल जिसके अंदर गुरु लघु परिणाम है, उसका स्वभाव है ऊपर से नीचे को गिरना। ऐसे
आत्मा का स्वभाव होने के कारण ऊपर जाने के लिए गति स्वभाव होने के कारण जब ऊपर जाना है तो ऐसे चलते चलते जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक गति होती है। यदि लोकाग्र के बाद भी धर्मास्तिकाय होता तो आत्मा और आगे से आगे बढ़ता जाता, लेकिन आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, आगे जीव और पुद्गल की गति नहीं है, इसलिए लोक से आगे जीव की और पुद्गल की गति नहीं होती। तो इस प्रकार गति परिणाम होने से अकम्मस गई पन्नाई अकर्म कर्म से रहित जीव की गति जानी जाती है, गति होती है। कहण बंधनते बंधन छेणाय अकम्मस गई पन्नाय गोयमा से जहाँ नामाय काल सिंबलियाय वा मुग सिंबलियाय वा मास सिंबलियाय वा सिंबलियाय वा एरंड मिजियाय वा उन्हें दिन्ना सुखा समाणी खोड़िताण एगंत मंतं गच्छाई एवं खलु गोयमा कहन गोयमा बंधन छेण्याय अकम्मस गई पन्नाय भवई कहन भंते निरिंधण्याय अकम्मस गई पन्नाय गोयम से जहाँ नामाय धूमस ईंधन दीप मुख स उड्ढम बीस साय निब्बा घायण गई पवताई एवं खलु गोयम कहन भंते पुब्ब पोगेण अकम्मस गई पन्नाय गोयम से जहाँ नामाय कंडस कोदंड दीप मुख स लखावि मोहि निब्बा घायण गाई पवताई एवं खलु गोयमा पुब्ब पोगेण अकम्मस गाई पन्नायाई एवं खलु गोयमा निसंज्ञाय निरंगण्याय जाव पुब्ब पोगेण अकम्मस गाई पन्नायाई कहणं भंते बंधन छेण्याय अकम्मस गाई पन्नायाई। हे भगवान, बंधन से जब छेदन होता है उस ऐसे कर्म रहित जीव की गति कैसे जानी जाती है, कैसे होती है? तो दृष्टांत के द्वारा भगवान समझा रहे। गोयमा है गौतम से जहाँ नामाय काल सिंबलियाएगा वह जथा नाम काल सिंबलियाई, जैसे मटरों की फलियां होती हैं, पक जाती हैं, सूखने के लिए धूप में रख देते। मूंग सिंबलियाईवा, जैसे मूंग होती हैं उसकी फलियां। मास सिंबलियाईवा, उड़दों की फलियां। सिंबली सिंबलियाईवा, सिंबली सेम आदि की फलियां। एरंड मिंजियाईवा, एरंड जैसे एरंड के फूल फल जब सूख जाते हैं धूप में रखते, तो धूप में रखने के कारण से उनकी आर्द्रता गीलापन तो सूख जाता है और सूखेपन के बाद फिर अपने आप उनमें खिंचाव बढ़ता है। उन्हें दिन्ना सुक्का समाड़ी, जब इन फलियों को धूप में रख दिया जाता है, जब सूख जाती हैं तब फोड़ी ताड़ एगंतम अंतम गच्छाई, फिर उनमें क्या होता है आपस में फूटना, जैसे विस्फोट होता है ऐसे वो फूटती हैं। फूटने के कारण से छिलका दो हिस्सों में बंट जाता है, कोई कहीं गिरता है कोई कहीं गिरता है और दाने कहीं पर गिरते हैं। जो छिलकों के गिरने की, दानों के गिरने की जो प्रक्रिया हुई है, ये किसके कारण से है? बंधन छेदन। क्योंकि धूप के कारण से सूखने के कारण उनके अंदर वो फूटते हैं
और वो क्या हो गए, बिखर गए। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, बंधन छेदन से कर्म रहित जीव की गति होती है। कर्मों के बंधनों का छेदन हुआ जीव से। कहणं भंते निरंधन्याय अकम्मस गई पन्नाय। हे भगवान, जैसे निरंधन, निरंधनता ईंधन के समाप्त होने पर कर्म से, तो ईंधन कौन सा है, जहाँ कर्म रूपी ईंधन, उससे आत्मा की, कर्म रहित आत्मा की गति कैसे जानी जाती है। गोयमा से जहाँ नामाय धूमस ईंधन विप मुकस उड्ढम 20 साय निब्बा घायण गई पवत। हे गौतम, जथा बे जथा नाम, जैसे धुआं ईंधन से मुक्त हो जाता है, ईंधन से अलग हो जाता है। ईंधन के अंदर गुरुता है, भारी, लकड़ियों के अंदर तो भारीपन होने के कारण वो तो जमीन पर है, लेकिन जब आग लगती है और वो हवा के रूप में जो धुएं के परमाणु है, हल्के होने के कारण से उससे अलग हो जाते हैं और ऊपर को जाते हैं। जैसे ईंधन से मुक्त धुआं जो है, उसकी उड्ढम ऊपर 20 साय स्वभाव से, विश्रसा परिणाम से, निब्बा घायण बिना व्याघात के गाई पवत्ता, वो ऊपर जाता जाता। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, जब कर्मों का ईंधन, कर्मों के ईंधन से आत्मा अलग होती है, तो आत्मा भी क्या करती है, ऊपर को जाती है। कहणं भंते पुब्ब पोगेण अकम्मस गई पन्नाई। हे भगवान, पूरा प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति कैसे होती है, कैसे जानी जाती है। गोयमा से जहाँ नामाय कंडस कोदंड विप मुकस लखा भी मोई निब्बा घायण गई पवत्तई। हे गौतम, वे जथा ना कंडस, कंड जैसे बाण, शर, बाण, तीर, इसकी कोदंड विप मुकस, जब धनुष से वह छूटता है, अलग होता है, तो उस समय डोरी के वेग से वह अपने निशाने की ओर बढ़ता जाता है। अब वहाँ तो वेग के आगे तो उसको जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पूरब का वेग जहाँ तक उसका रहता है, वहाँ तक, वहाँ उतनी दूर पर जाके फिर वो क्या होता है, गिर जाता है। तो अपने लक्ष्य की ओर बिना व्याघात से गति प्रवृत्त होती है। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, पुब्ब पोगेण अकम्मस गई पन्नाई, पूर्व प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति जानी जाती है, होती है। जैसे साइकिल के पहिए का, टायर का दृष्टांत दिया, जैसे कुम्हार के लकड़ी के चक्के का दृष्टांत दिया, वो भी पूरा प्रयोग जनित है ना। क्योंकि पहले तो घुमाता है, जब वो खूब अच्छी तरह घूमता है, फिर अपना मिट्टी का पिंड लेकर के उसके सेंटर भाग में रखता है, और उसको जैसा चाहता है फिर उस मिट्टी को वैसा आकार देता जाता है, जिसके कारण से गोलापन, गोलपन उसके अंदर आता है। तो एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, पुब्ब पोगेण अकम्मस गई पवत्तई, के पूर्व प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति प्रवृत्त होती है। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, निसंज्ञाय निसंगता से, निरंगण्याय निरंगनता से, गई परिणामेण गति परिणाम से, बंधन छेण्याय बंधन छेदन से, निरंधन्याय निरंधनता से, पूर्वपोगेण पूर्व प्रयोग से, अकम्मस गई पन्नाई अकर्म, कर्म रहित जीव की गति जो है पन्नाई प्रज्ञात जानी जाती होती है। अब दुख से व्यापक, दुखीण भंते दुखेण फुड़े अदुखी दुखेण फुड़े, गोयमा दुखी दुखेण फुड़े नो अदुखी दुखेण फुड़े, दुखीण भंते निरय दुखेण फुड़े अदुखी निरय दुखेण फुड़े, गोयमा दुखी निरय दुखेण फुड़े नो अदुखी
निरय्येण पुड़े एवं दंडो जाव विमान्याण एवं पंचदंडगा नियबा दुखे दुखेण पुड़े दुखे दुखं पर्याय दुखे दुखं उदीरय दुखे दुखं गेय दुखे दुखं निजरय। जहाँ पर शब्द दुख और दुखी आए, दुख तो जब असाता वेदनियों उदय में आती है तब व्यक्ति को उसकी संवेदना अनुभूति होती है, लेकिन वो कर्म जो है उस दुख का कारण उसके पूर्वकृत कर्म है। इसलिए जहाँ पर दुख के कारणभूत मिथ्यात्व आदि कर्म को भी दुख शब्द से कहा गया है, तो दुखी शब्द का अर्थ व्याख्याकारों ने किया है सकर्मक जीव। सकर्मक जीव जो कर्म बंधनों के साथ हैं, जिसके कर्म बंधे हुए, तो बताया है दुखीणं भंते दुखेणं पुड़े, अदुखी दुखेणं पुड़े। हे भगवान, जो कर्म सहित सकर्मक जीव है वह दुख से सपृष्ट है, जहाँ अदुखी जो कर्म से रहित है वह दुखेणं पुड़े दुख से सपृष्ट है। तो भगवान ने कहा दुखी दुखेणं पुड़े नो अदुखी दुखेणं पुड़े। हे गौतम, जो सकर्मक जीव है वो दुख से सपृष्ट है, जो कर्म सकर्मक नहीं है वह दुख से सपृष्ट नहीं है। दुखीणं भंते निरय्य दुखेणं पुड़े, अदुखी निरय्य दुखेणं पुड़े। हे भगवान, जो कर्म सहित नारकी दुखी है वह दुख से सपृष्ट है, जो दुखी न कर्म सहित नहीं है, कर्म रहित है, वह नारकी दुख से सपृष्ट है। वैसे तो संसार की कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो कर्म से रहित, लेकिन फिर भी कहा है कि जो सकर्मक है वह तो संसारी जीव है। तो 24 दंडकों के जीव संसारी जीव है, लेकिन जहाँ पर दुखी और अदुखी जब शब्द लगाया है तो यही कहा जाएगा जिस समय दुख है उस समय जीव दुख से सपृष्ट है। जिस समय कभी साता वेदनी का उदय होता है तो उस समय वह दुख से सपृष्ट नहीं होता। तो जब दुख से सपृष्ट नहीं है तो उस समय कहा जाएगा कि वो असपृष्ट है। तो कहा है कि नारकी जो दुखी है वह दुख से सपृष्ट है, जो दुखी नहीं है वह नारकी दुख से सपृष्ट है। गोयमा दुखी निरय्य दुखेणं पुड़े। हे गौतम, जो दुखी है वह ही दुख से सपृष्ट है। नो अदुखी निरय्य दुखेणं पुड़े। जो दुखी नहीं है वह नारकी दुख से सपृष्ट भी नहीं है। एवं दंडो, इस प्रकार से अलापक जा बेमानियाण बेमानिकों तक कहना, मतलब नारकी 10 भवनपति 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियांश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक जैसा जीव जब जब जीवन में दुख होता है तभी वह दुखी होते हैं। तो दुखी व्यक्ति दुख से सपृष्ट होता है, जो दुखी नहीं है वो दुख से सपृष्ट नहीं होता। तो जब दुख का हेतु असाता वेदनीय है
जब असाता वेदनीय उदय है तो दुखी है, और जिस समय असाता वेदनीय नहीं है तो वो दुखी नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एक साता असाता वेदनीय ऐसी होती है नाम मात्र की, जिससे व्यक्ति उसको सहन कर लेता है, प्रभावित नहीं होता। और एक वह दशा है जो प्रभावित करती है। जो प्रभावित करती है तो उस समय वह दुखी भी होता है, अंदर से भी दुखी होता है और दुख का अनुभव भी करता है। तो पहला आलापक एवं पांच दंडगा नियम, इस प्रकार से पांच दंडक आलापक जानने। दुखी दुखेण फुड़े, दुखी दुख से सपरिष्ट है। दुखी दुखम परियायु, दुखी व्यक्ति ही दुख से व्यापत होता है। मतलब दुखी व्यक्ति ही दुखम परियायु, दुख को ग्रहण करता है। दुखी दुखम उदीरय, और दुखी व्यक्ति ही दुख की उदीरणा करता है। दुखी दुखम व्यय, दुखी व्यक्ति ही दुख की संवेदना करता है, अनुभव करता है। दुखी दुखम निर्जर, दुखी व्यक्ति ही दुख की निर्जरा करता है, क्योंकि कर्म भोग के बाद उसकी क्या हो जाती, निर्जरा हो जाती। तो इस प्रकार का है कर्मों का स्पर्श, वध होना, ग्रहण, उदीरना, वेदना, ये पांच बातें सकर्मक जीवों में ही पाई जाती, अकर्मक जीवों में नहीं। यदि अकर्मक जीव में ये पांच बातें हों तो सिद्ध भगवान में भी इनका प्रसंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए सिद्ध भगवान में उपरोक्त पांचों बातें नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई कर्म नहीं है। अब कर्म आश्रम हुआ है, बांधा है, अबाधा काल बीतने पर उसकी कोई उदीरना हुई, कोई उदय में आया। जब उदय में आया तो उसकी संवेदना हुई, संवेदना के बाद उस कर्म की निर्जरा हुई। ये बातें केवल संसारी जीवों में है, सिद्ध जीवों में ये बातें नहीं पाई जाती। और फिर एरियापथी और संप्राय की क्रिया का वर्णन आ रहा है। अणगार शरण भंते अनाउत्तम गच्छ मानस वा चिट्ठ मानस वा निशीय मानस वा त्वट्ट मानस वा अनाउत्तम वत्थम परिगहं कम्बलं पाय पुंसण गेण मानस वा निक्षिव मानस वा तर्षण भंते किम इरिया बहिया क्रिया कज्जाई सांप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा नो इरिया बहिया क्रिया कज्जाई सांप्राया क्रिया कज्जाई से किरणठेण गोयमा जसन कोह मान माया लोभा वो छिन्ना भवन्ति तस्न इरिया बहिया क्रिया कज्जाई नो संप्राया क्रिया कज्जाई जासना कोह मान माया लोभा अवोच्छिन्ना भवन्ति तस्न संपराया क्रिया कज्जाई नो इरिया बहिया क्रिया कज्जाई आह सुत्ता रिय मानस इरिया बहिया क्रिया कज्जाई ओ सुत्ता रिय मानस संपराया क्रिया कज्जाई सेण ओ सुत्तमेव रियाई से तेणठेण कहा जाता है। और साता वेदना छठे गुण स्थान तक इसका बंद होता है। छठे गुण स्थान से ऊपर और साता वेदना का बंद नहीं होता। तो छठे गुण स्थान में भी असाता वेदना बांधने के जो क्षण है वे उस समय है जब आत्मा अशुभ योगों में जाता है।
जब आत्मा के अंदर यत्न का भाव नहीं होता, जब शुभ योग है, योगों में यत्न है, उस समय असाता वेदना नहीं बनती। जब योगों में प्रमाद आ जाता है, प्रमाद के साथ अयत्ना आ जाती है, तब वहाँ पर असाता वेदना का बंध हो जाता है। अब जितनी अयत्ना है उसके अनुसार, थोड़ी अयत्ना है तो थोड़ा बंद होगा, और ज़्यादा अयत्ना है तो ज़्यादा बंद होगा। काम ज़्यादा करना ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं, इस आत्मा के अपने हाथ में। इसलिए भगवान कहते हैं जो असाता से बचना चाहते हैं, तो जैसे गौतम जी को कहा था समयम गोयम माँ प्रमाय, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। इस प्रकार हर साधु साध्वी के लिए भगवान का निर्देश है कि प्रमाद नहीं करना, समय मात्र का भी। वो प्रमाद दुख का कारण और समाधि का क्लेश का कारण। तो अब कहा जा रहा है, गौतम स्वामी जी पूछते हैं अनगारसण भंते अनाउत्तम गच्छ मानस। जैसे दशमी कालिक सूत्र के न चौथे अध्ययन की वह गाथा 7वीं गाथा है, 8वीं गाथा। पहले तो आए ना कहम चरे कहम चिट्ठे कह मासे कहम सही कहम भुंजंतो भाषंतो पाव कम्बंग ने बंद। क्योंकि पहली 6 गाथा में कहा कि जब जीव अयत्ना से चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, लेटता है, खाता है, बोलता है, तो पाप कर्म का बंध होता है, उसका परिणाम कड़वा होता है, जिससे जीव दुखी होता है। तो गौतम स्वामी ने पूछा भगवान फिर कैसे चलें, कैसे खड़े होंगे, कैसे बैठें, कैसे लेटें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, जिससे पाप कर्म का बंध ना हो। तो देखा जाए जयं चरे जयं चिट्ठे वाली जो गाथा है, ये सारे संयम का सार है। इस गाथा के 4 चरणों में सारी बात कह दी भगवान। ये 6 बातें जीवन में आवश्यक है, इनके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, लंबा जीवन नहीं चला सकता। इन 6 बातों को करना भी जरूरी है, कर्म के बंध से भी बचना जरूरी है। तो भगवान ने अपने धर्म का मूल यत्न शब्द दिया। यदि इन क्रियाओं के साथ यत्न है तो कर्म का बंध नहीं होता। यदि यत्न नहीं है तो कर्म का बंध होता है। यत्न रखने का नाम ही तो संयम है। यत्न है तो संयम है, यत्न नहीं है तो संयम भी नहीं है। अब कौन आत्मा कितना ध्यान रखता है ये तो वह स्वयं जानता है। मोटी दृष्टि वाला भी तो देखता है, अपने को देखें चाहे ना देखें दूसरा तो नजर आ ही जाता है। और अतिशय ज्ञानी भी इस बात को जानते हैं, संयम में कौन कितना पानी है, कौन कितना बाहर है। तो आत्मा को अपना रक्षक स्वयं बनना है। जब स्वयं बनेंगे तो इस संसार को पार करने के अधिकारी भी बन जाएंगे। तो कहा जा रहा है भगवान अणगार जो अनाउत्तम गच्छ मानस, अनाउत्तम अनायुक्त, अनायुक्त का मतलब यत्न से रहित, गच्छ मानस जो गति कर रहा है, चल रहा है, चिट्ठ मानस व जो बिना यत्न के खड़ा होता है। आप कितने हैं खड़े भी हैं लेकिन पैर चलते रहते हैं।
लेकिन जमीन की ओर ध्यान नहीं है। जब ध्यान नहीं है तो पैरों के अंदर कुछ भी छोटा जीव जंतु आ सकता है, और जब पैरों के नीचे आया है तो उसके घात को कौन रोकेगा। तो ये अयत्ना, जतना, बिना यत्ना के चलना, बिना यत्ना के खड़े होना। निसीय मानस हुआ, निसीय मान होता है बैठना, निसीयई निशीदति बैठता है। बैठने वाले के बिना यत्ना के तुवट्ट मानस या बिना यत्ना के करवट लेते हैं। अनाउत्थम बत्थम परिगाहम कम्बलम पाए पुंछन गेढ़ मानसवा। बिना यत्ना के बस्तर, परिगह, पातर, कंबल, पाद, प्रोंछन इनको ग्रहण करता है। निखिव मानस और स्थान पर रख रहा, बिना यत्ना के, बिना देखे, बिना पूंजे, बिना पढ़े। तसन भंते किम क्रिया बहिया क्रिया कजई संप्राया क्रिया कजई। भगवान ऐसे अयत्ना प्रधान अणगार के क्या ईरिया पथि की क्रिया लगती है या संप्राय की क्रिया लगती है। भगवान ने कहा गोयमा नो ईरिया बहिया क्रिया कजई, हे गौतम उसको ईरिया पथि की क्रिया नहीं लगती। संप्राया क्रिया कजई, संप्राय की क्रिया लगती है। संप्राय की क्रिया वह होती है जिसके अंदर कषाय, कषायों वाली, इसमें कर्म स्थिरता वाले। और संप्राय की क्रिया में भी जो यत्ना है, जो यत्नाशील है, वह असाता वेदनीय कर्म के बंध से बच जाएगा। और दूसरे ज्ञानावर्णीय आदि कर्म जो बंद रहे वो लंबी स्थिति वाले नहीं बनते। और संयम से पूर्व के कर्मों की निर्जरा भी होती है। जहाँ संबर होता है उसके साथ निर्जरा भी होती है। तो बताया है कि यदि सरागी है, ईरिया मतलब के यत्नाशील है, तो गाढ़े कर्मों का बंध उसके नहीं होता। और यदि यत्ना के बिना है तो जितना यत्ना का अभाव है उसके अनुसार कर्म का बंध तो होगा ही। हमारे कहने से ये थोड़ा का तेरे नहीं होता है, हमारे हाथ में थोड़ा है, ये तो उस आत्मा के अपने हाथ में है। तो भगवान ने कहा उसको ईरिया पथि की क्रिया नहीं, संप्राय की क्रिया लगती है। से कहीं न भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा। गोयमा मतलब ईरिया पथि की किसको लगती है। ईरिया वहिया क्रिया किसके। गोयमा जसन कोह मान माया लोभा वो छिन्ना भवंती। हे गौतम, जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ व्यवच्छिन्न होते हैं, मतलब उदय को, इस मौन्य कर्म को सर्वथा क्षीण कर दिया है, जा शांत कर दिया है। उस तत्सण, उस अणगार के ईरिया वहिया क्रिया कज्जई, उस अणगार के, उस साधु साध्वी के ईरिया पथि की क्रिया का मतलब वो लगती है। नो संप्राय क्रिया कज्जई, ऐसे अणगारों को जिनके कषायों के उदय का विच्छेद है उनको संप्राय की क्रिया नहीं लगती। जसण कोह मान माया लोभा अबो छिन्ना भवंती, जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ व्यवच्छिन्न नहीं होते, तसण संप्राया क्रिया करने उसके संप्राय की क्रिया लगती। नो ईरिया वहिया क्रिया करने उसको ईरिया पथि की क्रिया नहीं लगती। आहा सुत्ता रिय मानस ईरिया वहिया क्रिया कज्जई, जो सूत्र के अनुसार गति करता है उसको ईरिया पथि की क्रिया लगती। ईरिया पथि का शुद्ध स्वरूप जो है वो तो वीतरागी के पास है। जो सराग अवस्था में है उसके संप्राय की क्रिया ईरिया पथि का
ईर्यापथि की क्रिया का अभाव बताया। इसका मतलब पूर्ण शुद्ध रूप उस अवस्था में नहीं है। ज़्यादा शुद्ध रूप तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण शुद्ध रूप वो वीतराग दशा में है। और यदि ज़्यादा शुद्ध रूप है, ये भी तो सदमस्त सरागी साधक की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ज़्यादा गाढ़े कर्म ना बांध के थोड़ों से ही क्या कर रहा, अपना जीवन चला रहा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा ऊर्ध्वारोहण शुरू होगा जिसको हम श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी हुई तो 11वें तक पहुंच जाएगा, क्षपक श्रेणी हुई तो फिर तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तक पहुंच जाएगी। तो जो सूत्र के अनुसार गति करता है उसको ईर्यापथि की क्रिया लगती है। वो सूत्र रिय मानस संप्राया क्रिया कर जाएगी। जो सूत्र से विपरीत सूत्र से विपरीत गमन करता है या क्रिया करता है, उसके संप्राय की क्रिया लगती है। जैसे उपलब्धि होती है ना, उपलब्धि 10% भी होती है, 20% भी होती है, 30 भी होती है, 50 भी होती है, 70, 80, 90 भी होती है, और 99 तक भी पहुंच जाती है, और 100 तक भी पहुंच जाती है। अब ये व्यक्ति की अप्रमत्तता किस स्तर की है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सेण उसुत्तमेव रियाई से तेण ठेण, मतलब जो सूत्र से विपरीत गमन करता है, गति करता है, उसको संप्राय की क्रिया लगती है। तो भगवान गौतम स्वामी ने पूछा था, जो बिना यत्न के चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, ये सारी क्रियाएं बिना यत्न के लेना देना रखना करता है, उसको कौन सी क्रिया लगती है? तो भगवान ने कहा था संप्राय की क्रिया लगती है, ईर्यापथि की नहीं। तो गौतम स्वामी ने पूछा वो कैसे? तब वो भगवान ने बताया कि इस कारण से उसको संप्राय की क्रिया लगती है, कषायों का उदय होने के कारण, प्रमाद के कारण। तो वह सूत्र से विपरीत चलता है, इसलिए उसको संप्राय की क्रिया का बस वो क्रिया लगती है। अब अंगार आदि दोष, जैसे 5 आते हैं ना, 5 मांडले के दोष, इंगाल अंगार, सधूम, संयोजना, अकारण, अप्रमाण, ये 5 दोष। तो उसमें 3 दोषों का वर्णन किया। अह भंते स इंगालस स धूमस संजोयना दोष दुठस पाण भोयनस के अट्ठे पणत्ते गोयमा जेण निगंथे वा फासुएस निजं असण पाण खाइम साइमं पाड़ी गाहेता मुछिए गिद्धे गढ़िए अच्छोबन्य आहारं आहारे ऐसण गोयमा स इंगाले पाण भोयने जेण निगंथे वा फासुएस निजं असण पाण खाइम साइमं पड़ी गाहिता महया अपत्यं कोह खिलामं करेमाणे आहारं आहारे ऐसण गोयम स्वधूमे पाण भोयने जेण निगंथी वा जाव पाड़ी गाहेता गुणु पायण हेयं अन्न दब्बेण सद्धिं संजोयता आहारं आहारे ऐसण गोयम संजोयन दोष दुठे पाण भोयने ऐसन गोयम स इंगालस स धूमस संजोयन दोष दुठस पाण भोयन स अट्ठे पणते आह भंते बीतिंगालस बीय धूमस संजोयन दोष विपमुकस पाण भोयनस के अट्ठे पणते गोयमा जेण निगंथे वा जाव पड़ी गाहेता अमुच्य जाव आहारे ऐसण गोयमा बीतिंगाले पाण भोयने जेण निगंथी वा जाव परिगाहिता नो महिया अपत्य जाव आहारे
ऐसण गोयमा दिय धूमे पाण भोयने जेण निगंथे वा निगंथी वा। जाव पड़ी गाहेता जहाँ लद्धं तहाँ आहारं आहारे ऐसण गोयमा संजोयना दोष विप मुखे पाण भोयने ऐसण गोयमा बीतिंगालस बिय धूमस संजोयना दोष विप मुखस पाण भोयनस अट्ठे पणट्ठे। एक आहार पानी तो ऐसा है जैसे शास्त्रीय विधि बताती है, एक आहार पानी ऐसा है जो पूर्व ऋषियों के द्वारा आचरित है। अब स इंगाल स धूम संयोजना, स इंगाल अंगार दोष को बताया है। स्वादिष्ट भोजन आसक्ति के साथ खाना, स्वाद लेकर के, ऐसे आता है ना, सू कड़ी थी, सू पक्की थी, सू छिन्ने, सू हड़े मड़े, सू लट्ठी थी, सू निठिए थी, सावज्जं बज्जाए मुनि। मतलब कि अच्छे की प्रशंसा करना और जो अच्छा नहीं है उसकी निंदा करना। तो मूर्छित होकर के आहार करना, ये तो स अंगार दोष। और नाक मुंह चढ़ा करके निंदा करते हुए भोजन करना बिना मन के, बिना मन के नहीं, अनासक्ति का हो, ऐसा नहीं है, स्वाद नहीं है इसलिए बिना मन के खा रहा है। और तीसरा है संयोजना। संयोजना का तो जहाँ तो बताया जैसे मिला है वैसे खा ले, और पहले रोटी खा ले, फिर दाल खा ले, सब्जियाँ खा ले अलग अलग। शास्त्र तो अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन मैंने कहा जो पूर्व ऋषियों के द्वारा आचरित प्रथा है, वो आचरित प्रथा क्या है, वो तो ऐसी नहीं है पहले रोटी खाए फिर बाद में दाल पी ली, पहले दूध पिया उसके बाद चीनी खा ली, या पहले चीनी खा ली उसके बाद शक्कर खा ली उसके बाद दूध पी लिया, क्योंकि आगे जा इकट्ठा तो हो ही जाएगा। लेकिन दूध में मीठा मिलाने की तो परंपरा है, और रोटी को दाल सब्जी से लगा करके जो खाने की ये भी क्या है, परंपरा है। अलग अलग की परंपरा हमारे तो देखने में लगभग आई नहीं, लेकिन जैसा मिला उसमें संतोष रखे, स्वाद के लिए तड़फना नहीं, तरसना नहीं, जथा लब्धम, जैसा मिला तस्में संतुष्यत, उसमें संतुष्ट रहे। कम है तो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो उसका थोड़ा प्रयोग कर लो, जिससे शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो अह भंते स इंगालस स धूमस संजोयना दोष दुष्टस पाण भोयनस के अट्ठे पणते हैं भगवंत। स इंगाल मतलब अंगार दोष, स धूम धूम दोष, संजोयना दोष दुष्टस, जो भोजन अंगार दोष, धूम दोष और संयोजना दोष से जो दुष्ट है, दूषित है, ऐसे पान भोजनस के अट्ठे पणते, ऐसे भोजन पानी का क्या अर्थ कहा है, क्या स्वरूप कहा है। तो भगवान ने कहा गोयमा जेण निगंथे वा निगंथी वा, हे गौतम जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, जहाँ पर श्रावक श्राविकों का गृहस्थों का नहीं लिया, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी जो सब को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर चल रहे। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी फासु ऐसनीजं, जो प्रासुक ऐसनीय
असण पान खाइम साइम परिगाहिता। भिक्षावृत्ति के द्वारा 42 दोष टाल करके जो भोजन लाए, तो कहा अशन पान खादिम जो प्रासुक है, ऐष्णीय है, उसको परिगाहिता ग्रहण करने के बाद जब भोजन करने लगे हैं, जब उस भोजन के प्रति जो मुच्छिय मूर्छित है, आज स्वादिष्ट भोजन मिला है, आज भोजन करके मजा आ जाएगा, ऐसे मूर्छित है, गिद्ध है, कोई और ना ले ले, ऐसा ना हो कि मैं देखता रह जाऊं, उसके अंदर गिद्ध है, और जब मानो किसी और ने ले लिया या गुरुओं ने किसी बीमार को दे दिया तो एकदम मन क्या हो जाएगा, असंतुष्ट, रुष्ट, ये दशा आ जाएगी। गड्ढिए उससे ग्रथित है, उसी के अंदर मन उसका जुड़ा हुआ है। अज्जव बनने मतलब वो आहार पात्रे में नहीं, उसके दिमाग में मानो छा गया है। आहारं आहार ही, ऐसी भावनाओं से ग्रस्त होकर के जो आहार कर रहा है उसमें मूर्छित है, गृद्ध है, ग्रथित है, अध्युपपन्न है। आहारं आहार ही, ऐसे आहार करता है। ऐसण गोयमा स इंगाले पान भोजन, हे गौतम जे स अंगार भोजन पानी, पान भोजनी आए ना, व्यवहार में तो भोजन पानी आता, पानी भोजन नहीं कहते, भोजन पानी। देखा जाए तो भोजन का अलग महत्व है, पानी का अलग महत्व है। भोजन के अंदर व्यंजन ज़्यादा है और पानी के अंदर व्यंजन कम है, लेकिन जब हम स्वरों को देखते हैं तो दोनों के अंदर भोजन के भी सारे मिलाकर के 2 दीर्घ है और 2 ह्रस्व है, 1 दीर्घ है 2 ह्रस्व है, और पानी के अंदर दोनों ही क्या है, दीर्घ है। तो इसलिए जहाँ पर दोनों 4-4 की मात्राएं हैं, 4-4 मतलब स्वर आ जाते हैं, 4 स्वर। तो अब देखा जाए कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर भोजन पहले आया है तो ये प्रथा है, जैसे जो शब्द आम व्यवहार में प्रचलित होते हैं तो उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। तो व्यवहार में तो भोजन पानी कहा जाता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से पान भोजन पान भोजन, पान शब्द को पहले लिया है। और जहाँ पर पानी की जगह पान का लिया है जो पीने योग्य है, तो इसमें अक्षर कम होने के कारण इसको पहले स्थान दिया। तो ऐसा जो भोजन पानी है वो अंगार दोष से युक्त है यदि ऐसे भोजन किया जाता है। जेण निगंथे व निगंथी व फासुएस निजंग असनपान खाइम साइम परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खादिम स्वादिम को ग्रहण करके महिया अपत्यं कोह किलामं करे माणे आहारं आहारे। महिया अपत्यं, ये तो तभी संभव है जब मन बुझा हो, उससे प्रसन्न ना हो, मन के अनुकूल ना मिला हो, तभी अप्रीति भाव आता है। और अप्रीति भाव भी थोड़ा नहीं है, महया बहुत ज़्यादा है। जैसे जलते पुनते हुए, कोह किलामक गुस्सा करते हुए, करे माने करते हुए, आहारं आहारे आहार करता है। ऐसण गोयमा स धूमे पान भोजने, हे गौतम ऐसा भोजन जो है सधूम, धूम दोष से युक्त भोजन पानी है। जेण निगंथे वा निगंथी वा जा परिगाहिता गुणोपायन हेवं अन्न द्रव्येण सद्धिं संजोयता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी निर्दोष प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके और गुणों को पैदा करने के लिए अन्य द्रव्य से, भाई इसमें नमक ज़्यादा है, जाओ घर से नमक ले आओ, इसमें मीठा नहीं है, जाओ दूसरे घर से मीठा लेकर के आओ। कहते ऐसा नहीं करना। कहते कोई बीमारी के कारण से है वो बात अलग है, यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो जैसा मिला है उसी का सेवन करे।
इसी में निर्दोषता है। तो गुणों को पैदा करने के लिए अन्य द्रव्य के साथ उसको संयोजन करना, मिलाना, ऐसे मिलाकर के आहारंग आहारे आहार करता है। ऐसा गोयमा संयोजना दोष दुखे पान भोजने। हे गौतम, ऐसा भोजन पानी जो है संयोजना दोष से दुष्ट है। ऐसा गोयमा स्वंगालस स्वधूमस संयोजना दोष दुष्ट स पान भोजन स अट्ठे पणते। हे गौतम, जिस स अंगार स धूम संयोजना दोष से दूषित भोजन पानी का अर्थ है स्वरूप है। अब इसके आगे जिसमें अंगार दोष नहीं, धूम दोष नहीं, संयोजना दोष नहीं, ऐसे भोजन पानी का क्या स्वरूप है, तो इसका पाठ तो कर दिया था। अर्थ का जैसे समय होगा उसके अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवघयाणं नमो लोये सब साहुणं येषो पंच नमो कारो सब पाव